वेलकम बैक गाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MySQL, दैट इज हाउ टू रीनेम डेटाबेस और कॉपी द डेटाबेस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। डेटाबेस को रीनेम करने के लिए कपल ऑफ रीजन है। फर्स्ट वन इज आप रिलेवेंट नेम देना चाहते टू द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द डेटा, एंड सेकंड वन इज आप एक टेम्पररी नेम देना चाहते हैं डेटाबेस को कुछ काम करने के लिए। जनरली बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको दो तरीके मिलेंगे। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग रीनेम स्टेटमेंट। अल्टर स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ रीनेम स्टेटमेंट। अल्टर स्टेटमेंट में आप लिखेंगे अल्टर डेटाबेस। सो जो सैंड कलर्स में वर्ड्स है ये कीवर्ड्स है। अल्टर डेटाबेस, देन आप ओल्ड नेम स्पेसिफाई करेंगे, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस नेम। सपोज ओल्ड डेटाबेस नेम है DB, द प्रोवाइडेड कंडीशन इज ये DB प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर दिया जाएगा। एंड इस DB को आपको रीनेम करना है टू द MyDB। देन आप ओल्ड नेम की जगह पर DB लिखेंगे एंड न्यू नेम की जगह पर my_DB लिखेंगे। इन कीवर्ड्स को ऐसे ही रखना है। देन यहाँ पे रीनेम डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस नेम टू न्यू डेटाबेस नेम। लेकिन ये SQL क्वेरीज MySQL डेटाबेस में वर्क नहीं करेगी। अगर आप इन क्वेरीज को फायर करते हैं इन MySQL डेटाबेस तो आपको एरर मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू रीनेम द डेटाबेस। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। नाउ लेट्स परफॉर्म द स्टेप नंबर 1। कंसीडर मेरे पास D_B नाम का एक डेटाबेस है। इसका पूरा कंटेंट मैं एक फाइल में पुट करूंगा बाय यूजिंग MySQL डंप स्टेटमेंट। देन मैं एक नया एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करूंगा विच इज नथिंग बट अ DB, एंड इस फाइल का पूरा कंटेंट मैं डंप कर दूंगा इनटू दिस DB। नाउ इस D_B को मैं रिमूव कर दूंगा फ्रॉम MySQL एंड दैट्स इट गाइस। सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड कमांड लिखनी है MySQL डंप, देन -h रिप्रेजेंट्स होस्ट नेम, देन होस्ट नेम लिखना है विच इज लोकल होस्ट इन माई केस। आपके केस में दूसरा IP एड्रेस भी हो सकता है। देन यूजर नेम लिखना है -u एंड माई यूजर नेम इज रूट, आपका अलग भी हो सकता है। देन -p फॉर द पासवर्ड। देन अब पासवर्ड नहीं लिखना है, पासवर्ड के लिए आपको प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा। इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नेम लिखना पड़ेगा। सो लेट मी चेक एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम। सो MySQL कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, पासवर्ड एंटर करता हूँ एंड क्वेरी फायर करता हूँ शो डेटाबेसेस। इतने सारे डेटाबेसेस है। एम्प्लॉय डेटाबेस को मुझे रीनेम करना है कंसिडर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय का पूरा कंटेंट कॉपी किया जाएगा, इट शुड बी इन स्मॉलर केस, एंड पुट करना है हमें एक फाइल में विथ SQL एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हैं, तो मुझे पुट करना है बाय यूजिंग दिस सिंबल। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इसका कंटेंट, ये एरो रिप्रेजेंट करता है यहाँ की डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे जो आप फाइल देंगे उस फाइल में इसका कंटेंट पुट किया जाएगा। फाइल का नेम देता हूँ dump.sql। देन आपको सेमीकोलन नहीं देना है, हिट एंटर। पासवर्ड पूछा जाएगा, एंटर योर पासवर्ड ऑफ MySQL, एंटर, एंड दैट्स इट गाइज। अब आपने कंटेंट कॉपी कर लिया है इनटू dump.sql में। अब एक न्यू नेम के साथ न्यू डेटाबेस क्रिएट करूं। आप यहाँ पे भी MySQL ओपन कर सकते हैं, बट इंस्टेड मैंने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन किया है, तो यहीं पे मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा। इसके लिए क्रिएट डेटाबेस एंड न्यू डेटाबेस नेम। कंसीडर एम्प्लॉय की जगह पर मुझे सिर्फ EMP करना है। आई विल राइट हियर EMP, सेमीकोलन, हिट एंटर। नाउ इफ यू लिस्ट डाउन द डेटाबेसेस, इसमें आपको EMP दिखेगा। अब न्यू डेटाबेस क्रिएट हुआ है। इस dump.sql में जो भी कंटेंट है वो सारा कॉपी करना है हमें न्यू डेटाबेस में, एंड इसके लिए हम लिखेंगे MySQL -h। अब MySQL लिखना है, MySQL डंप नहीं लिखना है। ये सिर्फ डंप करने के लिए, एक फाइल बनाने के लिए, डेटा कॉपी करने के लिए फ्रॉम टेबल टू फाइल। अब MySQL -h लोकल होस्ट -u रूट -p एंड देन न्यू डेटाबेस नेम। अब न्यू डेटाबेस नेम है EMP, एंड इस EMP में मुझे कंटेंट कॉपी करना है। सो एरो EMP की तरफ होना चाहिए एंड कॉपी करना है फ्रॉम dump.sql, एंड देन सेमीकोलन नहीं देना है। दिस इज नॉट योर MySQL स्टेटमेंट।
दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट कमांड। एंटर, पासवर्ड पूछेगा एंड दैट्स इट। अब MySQL में जाते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है। शो डेटाबेसेस and here you will see EMP as well as employee. Let's check the tables and data present in employee. सबसे पहले मैं यूज करता हूं, यूज employee. Now show tables. इसके अंदर EMP अंडरस्कोर डिटेल्स है। इसका डेटा अगर मैं चेक करूं तो इसके लिए क्वेरी है, आप एक क्वेरी रट के रखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड हियर यू विल सी इतना सारा डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं EMP के बारे में जो हमने न्यूली क्रिएट किया है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज EMP। तो पहला जो एम्प्लॉय है उसको यूज करना बंद हो जाएगा। सो डेटाबेस चेंज्ड। नाउ शो टेबल्स एंड हियर यू विल सी EMP अंडरस्कोर डिटेल्स विच इज प्रेजेंट अंडर EMP, मीन्स डेटा सक्सेसफुली कॉपी हुआ है। Let's list down the data present in EMP underscore details table. So select star from EMP underscore details and ये कमांड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। एंड हियर यू विल सी द सेम डेटा। सो EMP एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब एम्प्लॉय को डिलीट कर दो जो हमारा ओल्ड डेटाबेस है। उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय, ओल्ड डेटाबेस डिलीट करना है, रिमेंबर दिस थिंग। एंटर, क्वेरी ओके। नाउ जस्ट लिस्ट डाउन द डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस एंड हियर यू विल सी EMP इज देयर। अब एम्प्लॉय नहीं रहा, एम्प्लॉय को हमने रीनेम कर दिया टू द EMP, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सो अब हमें पता चल गया कि कैसे डेटाबेस को रीनेम किया जाता है एंड हमने ये भी सीखा कि कैसे डेटाबेस को कॉपी किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।